देखिए, आज 75वां जो महोत्सव मुख्यमंत्री जी की तरफ से आज विशेष 1 करोड़ लड़कों का जो है ये यहाँ आज की उपस्थिति में पूरे राजस्थान में 1 करोड़ स्टूडेंट कलेक्ट हुए इस आयोजन में हिस्सा लिया। तो मैं भी प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरी ड्यूटी लगी। मुख्यमंत्री जी ने इनको विशेष स्थान दिया क्योंकि तिरंगा जो है हमारे देश की शान है। आज़ादी से पहले कोई भी तिरंगा उठा के चलता उसको जेल जाना पड़ता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और अगर इसका श्रेय जाता है तो कांग्रेस को जाता है, क्योंकि आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन दुख इस बात का है कि आज कुछ ताकतें भगवाकरण कर रही है और बीजेपी के एक एमएलए ने ये बयान दिया था कि आने वाले समय में भगवा ही इस देश का जो है राष्ट्रीय ध्वज होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। उनका भगवाकरण कमज़ोर हो रहा है, हर आदमी समझ चुका है और उनके समझ में आ गया कि तिरंगा जो है ये सबसे मजबूत राष्ट्रीय ध्वज है। इसलिए वो भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो 52 साल तक इन्होंने नागपुर के अंदर तिरंगा नहीं फहराया था, आज वो भी तिरंगा यात्रा निकालने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि देश के अंदर लोग समझ गए कि ये लोग भगवाकरण करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, जाट और गैर जाट को लड़ाना चाहते हैं, दलित और स्वर्ण को लड़ाना चाहते हैं, सरदार और गैर सरदार को लड़ाना चाहते हैं। इनकी चालों को समझ चुके हैं और ये जो आए दिन जुमले फेंक फेंक करके राज चला रहे हैं इसको भी समझ चुके हैं। आज सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, सारे बैंक इन्होंने लुटवा दिए, झूठ पर झूठ ये लोग बोलते हैं। पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान की इनके बयानों से बदनामी हो रही है। कभी ये मुसलमान के नबी को गाली देते हैं, कभी सरदारों को आतंकवादी कहते हैं, कभी मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं, कभी दलित को नक्सलवादी कहते हैं। और आपको भी पता है 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की घोषणा थी, वो इनकी थोथी साबित हो गई। इन्होंने 7 साल में मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जहां इनको 16 करोड़ को रोजगार देना चाहिए था। और 22 करोड़ का आवेदन है पूरे देश में और मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार देके और इन्होंने एक तरह की नौजवानों की मजाक उड़ा दी। और अभी जो ये अग्निपथ योजना लाए उसमें पूरे देश का नौजवान इनसे नाराज़ है। कहीं इन्होंने रेलें जलाई, बड़ा गुस्सा है लोगों में, लोगों ने जेलें भर दी। तो ये अग्निवीर 4 साल के लिए 17 से 21 साल तक, इससे बड़ी मजाक नहीं हो सकती। ये हर वर्ग के साथ खेल रहे हैं। किसान के साथ आप जानते हैं आंदोलन हुआ लंबा, वहाँ 378 दिन बैठे रहे, 700 किसान शहीद हुए। किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा। और आज जो नौजवान बेरोजगार है वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। एक तरह से ये लुटेरे जो है देश में काबिज हो गए हैं। मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ था, उनको भी जो भी पत्रकार इनके विरुद्ध में बोलता है उसको ये लोग जेल में डाल देते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की चेतावनी है, चाहे ये कितने हथकंडे अपना ले, चाहे राहुल जी सोनिया गांधी जी के खिलाफ ईडी का फर्जी नाटक करके कितना ही यात्राएं दे दें, चाहे कांग्रेस के नेताओं के घर में इनकम टैक्स भेज दें, ईडी को भेज दें, लेकिन कांग्रेस ही इनसे मुकाबला करेगी। और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को पैसे के बलबूते पर इन्होंने गिरा दी। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जो इनके सहयोगी थे उन्होंने इस्तीफा दे के इनको छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी आदत है जिस तरह से महाराष्ट्र में फूट डाल के विधायकों को खरीद के सरकार बनाई, वही चाल इन्होंने राजस्थान में चली थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को कि इन्होंने इनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए और सारी आज सरकार हमारी चल रही है। इसलिए हम चेताना चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह जी, आप संविधान को बहाल करो। आपने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई है, आपने डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया है। तानाशाह बन के हिटलर की तरह आप मत चलो, अन्यथा आने वाले समय में आपकी भी हालत बन सकती है कि लंका वाली हालत हो जाए, देश भाग आपको छोड़ना पड़ जाए। आप क्योंकि लोग आपसे नाराज़ हैं, आप एक तरह का तानाशाह बन चुके हैं, लोग हर तरह से दुखी हैं, महंगाई आपकी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार में इंडिया जो है एशिया में 1 नंबर पे आ चुका है। आपके जो झूठे जुमले हैं इनको सब लोग समझ चुके हैं कि जो भी आपके विरुद्ध बोलता है आप उसको राष्ट्रद्रोही की घोषणा करते हो। लेकिन अंग्रेज़ों से भी ये देश दबा नहीं था, लाखों लोगों को शहीद होना पड़ा, आखिर देश आज़ाद हुआ। उसी तरह से आप इस संविधान को जो कमज़ोर कर रहे हो, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, जो पूरे देश को मान्य है, आप रास्ते पे आ जाओ। आप संविधान के तहत कार्रवाई करो, विरोधी लोगों के खिलाफ साजिश मत करो, हिंदू और मुसलमान के दंगे मत कराओ, अन्यथा आने वाले समय में लोग सड़कों पे आएंगे, चाहे जेल भरनी पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे आप लाठीचार्ज करना, लेकिन हम डेमोक्रेसी को बहाल करेंगे, संविधान के तहत देश को चलाएंगे। 2023 में राजस्थान सरकार बनाएंगे कांग्रेस की और 2024 में पूरे देश में आपकी सांप्रदायिक ताकतों का सुपड़ा साफ करेंगे।
मंत्री जी, मेरा